हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने अब तक क्लास 10th मैथ का 2 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हमने एक्सरसाइज 1 जिसमें ग्राफ था और इतने अच्छे से समझा है। एक बार अगर तुम देखोगे तुम्हें भी मजा आ जाएगा। कंप्लीट कर लिया है। और इसकी एक्सरसाइज 3.2 जिसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज है, वो भी हमने इतने मजे से सोल्व किया है, आप देखोगे आपको मजा आएगा। और अब हम चलते हैं इसी की एक्सरसाइज 3.3 पर। सही है, मेरे पास मैथ की एनसीईआरटी की गवर्नमेंट वाली बुक है, उसमें जैसे जैसे एक्सरसाइज है वैसे मैंने तुम्हें बताई है। अब इसमें क्या है, इसमें विलोपन विधि से सवाल करना है। सही है, और दोनों विधियां क्या है और कैसे हैं ये मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूं। अगर तुम मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, क्लास 10 मैथ में जाओगे, नीचे वीडियो स्क्रॉल करोगे तो उसमें तुम्हें मिल जाएगी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों एक साथ ही होंगे, उसके नीचे लिखा हुआ होगा परिचय। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा इसकी बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3। सही है, हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रखा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मैं विलोपन से कराऊंगा, प्रतिस्थापन से तुम मैंने पिछली वीडियो करा दी है, उसके हिसाब से तुम इनको करके देखना, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पहले का पहला देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। और समीकरण 2 इसमें रखिए 2x माइनस का 3y और बराबर का 4, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब देखो जरा समझे कि विधि में होता क्या है। अगर मैं मोटी मोटी इसमें तुम्हें एक बात बताऊं कि क्या होता है, तो वो ये है कि या तो x का गुणांक बराबर कर लो या y का, किसी भी संख्या से गुणा या भाग करके। ठीक है, जिसका भी गुणांक बराबर कर रहे हो उसको काटने की कोशिश करो, मतलब उसको घटाने की कोशिश करो, जीरो करने की कोशिश करो, चाहे वो समीकरणों को जोड़ के हो चाहे वो घटा के हो। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो इसमें मैं यही काम करूंगा। पहले तो मैं देखो ज्यादातर x का गुणांक बराबर कर लेते हैं, x रूप में लिखा हुआ है तो ध्यान क्यों देना इधर उधर। ठीक है, तो देखो इसमें पहला स्टेप, अगर स्टेप पहले की बात करेंगे तो स्टेप पहला क्या कहता है, स्टेप पहले कहता है कि जो समीकरण नंबर 1 है और जो समीकरण नंबर 2 है, इनमें हम क्या करेंगे, x का गुणांक, गुणांक मतलब गुणा वाला अंक। ठीक है, गुणा वाला अंक, इसका 2 है इसका 1 है, तो पहली समीकरण में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो दोनों के गुणांक बराबर नहीं हो जाएंगे। यही काम करना है हमें। तो मैं यहां लिखूंगा, स्टेप फर्स्ट में लिखते हैं x के गुणांक बराबर करने पर, x के गुणांक बराबर करने पर। ठीक है, अब वो बराबर कैसे करने हैं, चाहे वो समीकरण में गुणा करके हो चाहे वो भाग करके हो, चाहे दोनों समीकरणों में गुणा करे चाहे दोनों समीकरणों में भाग करनी पड़े। सही है, लेकिन वो हम करेंगे। तो हम देखते हैं यहां 2 है यहां 1 है, तो अगर मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूं, गुणा पूरी में करनी पड़ेगी, पूरी में, लास्ट से शुरू से लास्ट तक। ठीक है, तो अगर मैं समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा कर दूं तो दोनों के जो गुणांक हैं वो बराबर हो जाएंगे भाई। तो बस यही काम करना है, करो जरा। अब यहां लिख दो समीकरण 1 गुणा करनी है इसको किससे, 2। समीकरण 1 या ऐसे पूरा लिख दो, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। करो जरा। जब मैं समीकरण 1 क्या है, x प्लस के y बराबर के 5, इस पूरी समीकरण में मुझे क्या करनी है, 2 से गुणा करनी है। भाई बराबर के इधर अलग होगी, बराबर के इधर अलग होगी। ठीक है, दोनों तरफ मैंने क्या कर दी, 2 से गुणा कर दी। करो जरा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आया। यहां तो बड़े प्यार से किया है सवाल को, क्या किया भैया, 2 से गुणा कर दी बस, किसमें, समीकरण 1 में। क्यों, x का गुणांक बराबर करने के लिए। ठीक है, आगे चले। अब यहां से क्या करेंगे, हमने गुणांक तो बराबर कर लिया। अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, इसमें 3 स्टेप हैं, तीनों स्टेप बताए हैं, जो मैंने वीडियो अभी बताई थी, है ना, उसको देख के आओ, तो उसमें तीनों स्टेप बताए हुए। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है कि जो हमारी ये समीकरण आई है ना, इसको समीकरण 1 ना मान के इसको मानो अब। ठीक है, वहां समीकरण नहीं मानते, जहां इनका हम गुणा कर लेते हैं वहां मान लो। तो हमने माना ये समीकरण 1 है, इसको चाहे तुम 2 मान सकते हो ना, इसको हम समीकरण कितनी मान सकते हैं, 2। या फिर यार ऐसे मत करो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको समीकरण 1 ही मानो, इसको 2 मानो, इसको एक अलग मान लो, तीसरी नई समीकरण मान लो, क्या हो गया। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो 2x में से 2x जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा। जोड़ा क्यों नहीं, अगर जोड़ता तो ये कटता कहां, 2 और 2 4x हो जाता, बाई और हो जाता, ये 3 में तो गए, ये माइनस के 1 बाई हो जाता, तो ये समीकरण ऐसी रह जाती। लेकिन इसको अगर मैं घटा दूं, सही है, मैं घटा दूं किसको, समीकरण 3 में से घटा दूं यदि मैं समीकरण 2 को, या समीकरण 2 में से घटा दूं मैं समीकरण 3 को, तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। घटाओ जरा, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर का 4। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, क्या करा, इसको हमने घटाया, तो यहां लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर नीचे वाली समीकरण के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस। इतनी बात समझ में आई नहीं, देखो जरा क्या कर दिया हमने, जब घटाते हैं तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब हमारे लिए ये वाले चिन्ह काम नहीं करेंगे, ये वाले चिन्ह काम करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं चिन्हों से हम क्या करेंगे भैया, अब सवाल को आगे के लिए करेंगे। देखो, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये तो कट ही गया। अब देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5 बाई बराबर, ये भैया बड़ी संख्या है किसकी, माइनस की। देखो दोनों जुड़े हैं लेकिन थे काय के, माइनस के। माइनस की बड़ी है तो माइनस की आएगी, 10 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे भैया 6। इस वाले माइनस से वाला माइनस हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब ये 5 इधर है तो उधर लेके जाओगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 6/5। इतनी बात समझ में आई या नहीं। बाई का मान कितना आ गया भैया, इधर गुणा में था भाई, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो बाई का मान आ गया 6/5। ठीक है, निकल गया। अब क्या करेंगे, इस मान को उठा के जहां तुम्हारा मन करे बाहर रख दो, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, वहां से x का मान निकल आएगा। तो स्टेप 3 जो है, जो हमारा स्टेप 3 है, वो यही कहता है y का मान किसी भी समीकरण में रखने पर, तो हम रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो भैया। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 अगर तुम देखोगे तो वो है x प्लस का y बराबर का 5। ठीक है, x का मान हमें निकालना है, y का मान कितना आया है, 6/5 बराबर का 5। ये इधर प्लस में, उधर काय में जाएगा भैया, माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा 5 माइनस का 6/5। ठीक है भाई, इसके बटे में 1 मानो, दोनों का एलसीएम लो, कितना आ गया 5, तिरछी गुणा कर दो, 5 पंजे 25, और एक की 6 से करेंगे तो 6, 25 में 6 जाएंगे तो 19, और 19 के बटे में क्या है 5। ये किसका मान आ गया भैया, x का। हमें यही काम करना था, x के मान, x और y के मान निकालने थे, हमने निकाल दिए। ठीक है, इसका नाम है विलोपन विधि। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो मैं एक बार समझा देता हूं। देखो क्या करा है हमने x का गुणांक बराबर किया, यहां 2 था, यहां 1 था, इसमें 2 से गुणा कर दी तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसमें 2 से गुणा कर, जो ब्रैकेट के बाहर संख्या होती है वो इससे भी और इससे, मतलब ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं से या तीनों संख्याओं से गुणा करती है। इससे भी कर ली, इससे भी कर ली, 5 की 2 से करोगे 10। फिर हमने क्या करा, ये 2 हो गया तो इसमें से इसको घटा दूंगा ना, है ना, इसमें से इस वाली समीकरण, जो अब नई वाली समीकरण आई है, तो ये कट जाएगा 2x से 2x। ठीक है, तो ये घटा दिया मैंने, तो घटाने पर हमने देखा कि ये कट गया। ये देखो माइनस माइनस हो गए थे, जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5। अब जो हमने चिन्ह लगाए हैं वो वाले चिन्ह काम करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा भैया माइनस 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 हो जाएगा, और 3 और 2 5, इस वाले माइनस से वाला माइनस कट जाएगा, क्योंकि इधर 10 है, इधर 4 है, तो माइनस का 6 बचेगा, y बराबर 6/5। उठा के समीकरण 1 में रख दिया, जैसे रखा उधर लेके एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर सोल्व करा, 19/5। ठीक है, अगर सवाल करने में मजा आया हो तो एक बार लाइक कर देंगे भैया, और इसको उतारो या स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। अगले सवाल पे चलें। देखो सवाल नंबर 2 क्या है, पहले का दूसरा। पहले के दूसरे में अगर हम ध्यान से देखेंगे भैया, तो इसमें हमें दे रखा है 3x प्लस का 4y बराबर का 10, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा दे रखा है 2x माइनस का 2y बराबर का 2, इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, इतना काम कीजिए, इतना काम करा। अब क्या करेंगे भैया, दो समीकरण है हमारे पास, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। सही है, अब हमारा काम है इसमें कि हमें x का गुणांक बराबर करना है, सही है, या y का बराबर करना है, क्योंकि इसमें y का बड़े आसानी से हो जाएगा, तो इसलिए क्या कहते हैं हम कि किसी का भी कर लेते हैं। सही है, अब अगर आसान करना है तो y का कर लो, वरना अगर तुम्हें x का गुणांक बराबर करना है तो मैं तो x से करा देता हूँ। y का कैसे हो जाएगा, किस समीकरण में 2 से गुणा करो तो ये विचार हो गया बराबर। ठीक है, लेकिन x का कैसे करेंगे, इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 2 से। भाई इन दोनों का एलसीएम लो, 3 का और 2 का एलसीएम 6, इसको भी 6 बना लो, इसको भी 6 बना लो। सही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यही काम करेंगे।
तो वही स्टेप फर्स्ट क्या था, x का गुणांक बराबर करने पर करो भैया जरा, x का गुणांक बराबर करना है ना, तो यहां लिखेंगे हम समीकरण एक जो है उसमें गुणा करनी है 2 से, ठीक है, और समीकरण जो 2 है हमारी उसमें गुणा करनी है हमें किससे, 3 से, ठीक है भैया, इतना लिखा। अब कर दो जरा, तो जो समीकरण 1 है हमारी वो है 3x प्लस 4y बराबर 10। काय से गुणा करनी है समीकरण 1 में, 2 से, इधर भी 2 से कर दो भैया, इधर भी 2 से कर दो। इसको थोड़ी सी सोल्व कर लो, 3 दूनी 6x और ये 4 दूनी 8y और 10 दूनी 20। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 3, ठीक है। इस वाली में क्या करना है, देखो 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें क्या करना है हमें, यहां लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं, यहाँ पहले समीकरण 1 ली थी, अब समीकरण 2 से, 2 को हमने ऐसे ना मान के ऐसे माना है, ठीक है। समीकरण 2 से क्या है, जो हमारी समीकरण 2 है 2x माइनस का 2y बराबर का 2। इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा, इधर भी 3 से गुणा कर दो, इधर भी 3 से गुणा कर दो। इसको लिखो 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 4। अब हमारी समीकरण बन के आगे 3 और 4। अब 2 से हमें कोई मतलब नहीं, पहले और दूसरी से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, गुणांक बराबर हो गया। अब बताओ जोड़ने पे कटेगा घटाने पर, तो घटाने पर तो कटेगा, तो अब हम क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 ये होता है कि हम इन समीकरणों को घटा देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3, है ना, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 4, ठीक है भाई। घटाओ जरा, कहां है समीकरण 3, ये रही समीकरण 3 है 6x प्लस 8y बराबर 20, और समीकरण 4 है हमारी 6x माइनस 6y बराबर 6। यहां लिखेंगे हम घटाने पर, लिखा इतना, ठीक है। मैं समझ में भी आ रहा नहीं, ध्यान से देखो इधर। अब क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है माइनस। इतनी बात तो समझ में आई होगी भैया, जहां पे चिन्ह है प्लस वहां पे माइनस कर दो, जहां पे माइनस है वहां प्लस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, इतनी बात समझो। ये कट जाएगा भैया, ये प्लस का ये माइनस का सेम संख्या है, कट जाएगी, इसलिए हमने इतना काम किया है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 8 और 6 14, तो यहां हमारा जाएगा 14 भाई। इधर देखो 20 में से अगर 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20 में से 6 जाएंगे 14 तो बचेगा, ये माइनस का है वो प्लस का है। अभी 14 से हमारा 14 कितनी बार कट जाएगा, एक बार, ठीक है। तो यहां से बाई का मान कितना आ गया, अभी बाई का मान अगर तुम देखोगे हमारे पास बाई का मान आ गया 1। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से देखो, इतनी बात समझ में आई। देखो ये जो ना दिख नहीं रहा इधर, है ना, तो इसको भी कहां लिख लेते हैं, थोड़ा सा आगे लिख ले। ये ऐसा हुआ था भैया, ये 8 और 6 कितने हो गए थे, ये 8 और 6 14, तो ये आ गया हमारा 14 बाई, और बराबर 20 में से 6 गए तो कितना बचेगा 14, ठीक है। 14 से हमारा 14 कितनी बार कट गया, एक बार, तो बाई का मान कितना आ गया हमारा 1। इतनी बात समझ में आई भी, बाई का मान निकल गया। अब स्टेप 3 ये कहता है बाई का मान उठा के कोई सी भी समीकरण में रख दो, पहली में रख दो, दूसरे में रख दो, तीसरे में रख दो या चौथी में रख दो। तो बाई का मान हम समीकरण किस में रख लेंगे, 1 में रख लेंगे, कहां इतने चक्कर में पड़ना। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x प्लस का 4y बराबर का 10। x का तो हमें मान चाहिए, y का हमने निकाला है, और बराबर में 10 है, 4 गुना 4 उधर ले जाओ, 3x बराबर 10 माइनस 4, 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 6, ठीक है। ये 3 इधर गुणा में, उधर काय में जाएगा भाग में, 3 से काटे को 2, तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2। बस थोड़ा सा सॉल्यूशन करा, आंसर आ गया। लो स्क्रीनशॉट, वरना उतारो इसको, ठीक है भाई। इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम कर सकते हो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1। इसको समीकरण 1 मानो जरा, अभी मत मानो, ठीक है। अच्छा एक बात हो, ये बटे में दे रखी है, क्या मैं इसको सोल्व करके सही समीकरण नहीं बना सकता। आओ जरा इधर, इसका क्या ले लें एलसीएम, 2 का 3 का एलसीएम 6। अब क्या करते हैं, त्रिशी गुणा इसकी से, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2 दूनी 4y, और बराबर में माइनस का 1। इस 6 इधर भाग में तो गुणा में ले जाओ, तो ये जो आ गया हमारा, ये आ गया, अगर तुम देखोगे तो ये आ गया हमारा 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। इसको मानो ना समीकरण 1, ठीक है। अब देखो समीकरण दूसरी उतारो क्या है,
समीकरण दूसरी है हमारी x माइनस का बाई बटे 3 बराबर का 3। इसके बटे में 1 मानो, इनका एलसीएम लो 3, 3 की गुणा इधर 1 की उधर, तो ये जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में, इधर पहले से 3 चल रहा है, इधर भाग में उधर क्या मिल जाएगा गुणा में, तो यहां से अगर तुम देखोगे 3x माइनस वाई बराबर 3 या 9 या 3 गुणा 3 ऐसे लिख लो, तो ये आ गया तुम्हारा 3x माइनस वाई बराबर 3 या 9। इसको क्या कहेंगे हम, समीकरण 2। अब आगे बढ़िया, अब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जैसी पहले समीकरण पढ़ लेते वैसी आ गई, आगे तो बस कुछ नहीं करना है। देखो गुणांक अपने आप बराबर आए हैं, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, अब हमारा काम कितना है, बस समीकरणों को घटाना। अगर गुणांक बराबर नहीं होते तो हम करते, अगर हैं तो क्यों करें, ठीक है। तो बस इतना, अब एक पहला स्टेप गायब हो गया अपने आप ही, सही है। तो यहां से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, समीकरण 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 1 माइनस समीकरण 2, क्योंकि काटने हैं, देखो कैसे कटेंगे, दोनों प्लस में है, घड़ा तो कट जाएंगे, ठीक है। करो जरा इधर को, यहां जाओ। तो समीकरण 1 है हमारी 3x प्लस का 4y बराबर का माइनस के 6, और समीकरण 2 है हमारी 3x माइनस का y बराबर का 9। यहां लिखेंगे घटाने पर, इतना लिखा घटाने पर। अब क्या करो, ये भैया प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये हमारा कट जाएगा। अब देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो 4 और 1 5 बाई, तो यहां से आ गया हमारा 5 बाई, ये भी माइनस का, ये माइनस का, 9 6 15, ठीक है भाई, 9 6 15 माइनस का, तो बाई बराबर हमारे यहां से क्या आ जाएगा, 15 बटे 5 माइनस का, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार, तो बाई का मान जो आ गया हमारा माइनस का 3 आ गया। यहां तक बात समझ में आई भी, बाई का मान निकाल लिया, अब तो कुछ भी नहीं है, बाई का मान उठा के कोई सी समीकरण में रख दो। तो यहां लिखेंगे हम बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कहां है समीकरण 1, यारी क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, ठीक है भाई। करो जरा, y की जगह -3 रखो, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 को तो ऐसे लिख सकते हैं हम, जब हमारा 4 और गुणा में लिखा है -3 बराबर माइनस का 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 12 बराबर माइनस का 6, इधर माइनस में उधर प्लस में जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 6 प्लस का 12। अब यहाँ से भैया प्लस का 6 तो बचेगा, और ये जो हमारा 3 है कहाँ चला जाएगा नीचे, 3 से इसको काटोगे 2 बार, तो x का जो तुम्हारा मान है कितना आ गया भैया, 2, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक कर देंगे भैया क्लास को। वैसे एक चीज समझाइए अगर कोई समझने वाला है तो, वरना टाइम पास करने वाले तो ऐसे बताएंगे कि ये यार वो ऐसे और वैसे, ठीक है। कुछ समझ में आया तो कमेंट में बता सकते हो तुम मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया, उतारो, ठीक है भाई। यहां से आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 बच रहा है, जो हम अगली क्लास में करेंगे। अगर मजा आया हो और समझ में आया हो तो एक बार क्लास को लाइक करके जाएंगे, और एक बार कमेंट में जरूर बता देंगे क्लास कैसी लगी। अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसे अभी तक ये नहीं पता कि भैया कैसे निकालते हैं, कैसे विलोपन विधि होती है, कैसे प्रतिस्थापन विधि होती है, सारा पढ़ा रखा है बिल्कुल फ्री, और बिल्कुल जीरो से चले हैं, और एक को एक सवाल कराते हुए चलेंगे, ठीक है। होमवर्क भी दिया है बाकायदा, और जैसे जैसे तुम्हारे पेपर पास आएंगे तुम्हें फ्री पीडीएफ, फ्री 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल हमारी अपनी मेहनत के, जो हम अपने आप तुम्हें बताएंगे कि इनमें से आ सकता है, ठीक है। पक्का किसी का नहीं है, कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि पेपर ऐसे आएगा, लेकिन टॉप 100 क्वेश्चन मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या किसी माध्यम से वो पहुंचा देंगे, ठीक है भैया। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।